प्यारे दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे और आप सभी का तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार ऑल थिंग पे स्वागत कर रहा हूँ। दरअसल मैं आपके समक्ष कहानी मेरी अपनी के भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर जिन भाई ने भाग 1 नहीं सुना है वो कृपया करके सुन लीजिएगा। ये भाग 2 मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अब समय आ गया मेरे बड़े पापा के लड़की के शादी का, जो गांव में रहते थे, जो इन चाचाओं के सबसे बड़े भाई थे। उनके मझली लड़की का शादी और सफ़र मेरा पहला सफ़र था, जब मैं अपने चाचा चाची भाई बहन और पापा के साथ गांव गया। तो वहां गया तो ट्रेन में सीट को लेकर हमारा झगड़ा हो गया, जब मेरे छोटे भाई को कुछ बंदे घुसकर उठने के लिए बोल रहे थे। तो मैं 7वीं में आ चुका था। इस बार मैं जिनके साथ रहता था वो दोनों चाचा और एक बड़ी मम्मी, मतलब मेरी मझली चाची, उनके 3 बेटे, 2 मेरे से छोटे, एक मेरे से 1 साल का बड़ा, और एक लड़का एक लड़की महेश्वर चाचा के, और 2 लड़के एक लड़की प्रभु चाचा के। और मेरे पापा, कुल 15 सदस्य थे। मेरे पापा पीकर बेहोश थे और मेरे चाचा बोले कहाँ हटेगा, तो वो लोग आ गए बदतमीजी पे। मैंने एक को थप्पड़ जड़ दिया। अब उसका साथी आया। मेरे चाचा या भाई नहीं आए क्योंकि हम छोटे थे। दूसरा आया मेरे से लड़ने। उसका गला मैंने पकड़ लिया उंगलियों से और उसका लार निकलने लगा। मेरी मछली मम्मी छुपा दी तो वो मेरे को धमकी देने लगे, यहाँ चल वहाँ चल। मेरी मम्मी जाने दो भैया, माफ़ कर दो, बच्चा है। मैंने कहा चल जहाँ मर्जी बोल दियो, और तुम में से किसी में दम है तो मेरे भाई को उठा कर दिखाओ। और मैं बैठ गया, भाई को ऊपर भेज दिया और पहुंच गए अपने स्टेशन दरभंगा, जहां मेरे मझली मम्मी का बड़ा लड़का ऑटो लेकर आया हम सबको लेने, और रात में घर पहुंच गए अपने चाचा के गांव। और अगले दिन मैं गांव निकल गया माँ से श्रृंगार लेने। तो मेरी माँ दी डाला के लिए 1100 रुपये और श्रृंगार, जो कि कम था, पर मेरा परिवार थोड़ा गरीब था और 7 भाई बहन में मैं अकेला पढ़ा। मेरी माँ की बात कोई नहीं माना। परिवार सोचे एक बेटा पढ़ा नहीं, पढ़ लिख कर सुख देगा, पर इससे विपरीत मैं बिगड़ गया क्योंकि शादी हो गया। तो हम फिर दिल्ली आ गए और 1-2 महीने चाचा चाची के पास रहने के बाद मेरे पापा के पास रख दिया गया, क्योंकि मेरे पापा अपनी माँ के इकलौते थे, तो कोई काम नहीं सीखे थे। और दादाजी के स्वर्गवास के बाद जो जमीन ज़्यादा था सब बेचकर घूम लिए और खा लिए, और सरकारी नौकरियां भी ठुकरा दिए, और अभी माली का काम कर रहे हैं, गार्डनर का नौकर के ही तरह। यहाँ तक कि गांव में टेलर की इनकी शॉप थी, वो भी बंद करके यहाँ अपने भाइयों वाला काम सीख लिए और बर्बाद हो गए। कहते थे कि मेरी माँ बोली थी बच्चों का एक टीम बनाइए, तो खाना और घर का सारा काम मार कर मैं करता था और घर में टीवी देखता और खेलता था। तो क्योंकि मैं भी ज़्यादा समझता नहीं था, जिसके वजह से अगर कपड़े भिगोता तो कभी 4 दिन 3 दिन 2 दिन में ऐसे धोता था। तो स्कूल भी जाना होता था, इसलिए तो कभी कपड़ों को बाल्टी में ही सड़ा देता था। क्योंकि वहाँ रहना लगा तो मेरे पापा बस पीकर ही आते थे और पीकर ही कुछ बोलते थे। बस एक काम करते थे कि पैसे जितना मांगता दे देते थे, पर मैं 1000 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं मांगा। और त्योहारों पे कभी कपड़े मैंने स्वयं नहीं मांगे, क्योंकि इनके पास पैसे होते थे तो मुझे खुद दे दिया करते थे। ऐसे करते करते 8वीं तक पढ़ लिया, घूम फिर खेल कूद कर, और हर गर्मी छुट्टियों में गांव जाकर मन बहला लेता था। और गांव जाता तो बस एक काम करता, माँ के लिए आंगन का पेड़ काट कर जलावन के लिए लकड़ियाँ तैयार कर देता और पत्ते खेलकर समय व्यतीत कर लेता। मोहल्ले के बच्चों को चीज़ें खिलाया करता।
ऐसे ही समय बीतता रहा। अब 8वीं पास करके 9वीं कक्षा में आ गए तो स्कूल फ्लोर बाई कंबाइंड थी, अब क्लास बाई कंबाइंड हो गई, मतलब लड़के लड़कियां एक साथ बांट दिए गए। तो साथ के लड़के एक सेक्शन वाइज बंट गए। तो चंदन का क्लास अलग हो गया और क्लास में हमारे गेम बदल गए। जैसे एक दूसरे का पैंट खोलकर फर्श पे घसीटते थे, लेकिन अब लंच में बीच की 2 लाइन डेस्क हटाकर क्लासरूम में हम क्रिकेट खेलने लगे। तो क्योंकि लड़कियों का बेंच दोनों दीवार के साथ था तो कभी कभी उनसे बहस हो जाती थी अगर बॉल उनको छू जाए तो कई बार यह बहस प्रिंसिपल तक पहुंच गई, जिसके कारण हमें क्लासरूम छोड़कर ग्राउंड में खेलने जाना पड़ने लगा। कुछ लड़के प्यार में लग गए। इसी बीच एक लड़की मुझे भी पसंद आ गई, पर उसकी सेटिंग ऑलरेडी तय हो रखी थी बड़ी क्लास के एक लड़के से। तो दोस्ती कर ली। उसकी 3 सहेलियां और थी, तो उन्हीं चारों के साथ क्लास में मेरा टाइम पास होने लगा और लंच वंच साथ होने लगा। पर मैं उसका लंच शायद एक बार ही खाया और वापसी में उन सबको आइसक्रीम खिला दिया। और फिर 9वीं क्लास के गर्मियों की छुट्टियां आ गई और मैं होमवर्क 8-10 दिन में कंप्लीट करके गांव के लिए रवाना हो गया। तो ट्रेन ने मुझे लेट उतारा और मैं बस स्टॉप जाकर बस लिया। एक लड़का स्टूडेंट मिला मुझे बस में, तो कहने लगा मैं भी सीतामढ़ी जा रहा हूँ, पटना में पढ़ता हूँ, चलो रात को होटल में ठहर जाते हैं। मैंने मना कर दिया और बस में मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा और सीतामढ़ी पहुंचा तो अपने आप स्टॉप पे बस पहुंचते ही मेरी आँख खुल गई। मैंने ऑटो बुक किया और चल पड़ा। आगे जाकर एक गांव में कुछ लड़के जो कि मुस्लिम थे ऑटो घेर लिया और ड्राइवर से पैसे लिया और फिर रास्ता छोड़ दिया। मैं पहुंच गया अपने घर तो देखा कि मेरी माँ बहनें रो रही थी और पूछे तो जो बात मेरे सामने आई उनसे सुनकर मैं दंग हो गया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जब तुझे फ़ोन लगा रहे थे तो कोई और उठा रहा था और गाली गलौज दे रहा था कि हमने तुम्हारे लड़के को दवा सूंघाकर बस में बेहोश कर दिया है और इसका पर्स मोबाइल बैग सब कुछ ले लिया है। तो मेरे पापा की बड़ी चाची पे मेरे दादा को उखाड़ा गया, मतलब उनके आत्मा को बुलाया, मेरे परदादा को, और बोले आपको जो चढ़ावा चाहिए देंगे, हमारा लड़का सही सलामत चाहिए। तो मेरे परदादा बताया कि वो अपने होश में नहीं है, पर तुम सब चिंता मत करो, सही सलामत आएगा। ये मेरे परिवार का कहना था, पर मेरे पास सारा सामान जस के तस रखा था और मैं सही सलामत पहुंचा था। इन सब बातों से अनजान बात चौंकाने वाला था, पर दम नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। और इस छुट्टी मेरे लिए एक ऐसा अवसर लाया जब मैं पहली बार अपने मौसी के यहाँ गया, जिनसे मेरे को बहुत प्यार था। वहाँ गया तो बहुत मस्ती किया अपने भाई के साथ और मेरी सिस्टर की शादी भी हुई। तो ये सब करके मैं लौट आया और स्कूल जाने लगा। तो वहाँ उस लड़की से मेरी करीबियाँ बढ़ी और हम पढ़ने लगे। तो होमवर्क अनकम्प्लीट रहने लगा मेरा, तो डांट पड़ने लगी मैथ्स और ड्राइंग की टीचर से, और दोनों की दोनों डंडे लाती थी, मारती थी। तो क्लास में काम कर लेते थे, पर घर पे खेलने से फुर्सत नहीं मिलती थी, होमवर्क नहीं करता था। और क्योंकि पीटे जाते थे, पेरेंट्स को बुलाया जाने लगा वार्निंग लेटर के साथ, तो बंक करना बंद कर दिया। बस पापा को एक खबर मिलती थी कि क्लास में सब कुछ पहले कर लेता है पर छुट्टी करता है और होमवर्क नहीं करता है। तो टीचर को पता चली अकेले रहता है और छोटा भी है, तब मरती नहीं, बोलती थी कि एक थप्पड़ की तेरे पास जान नहीं है और तू इतना शैतानी कर रहा है। पर एक दिन वो आ गई जब मैंने एक बार फिर होमवर्क नहीं किया, क्योंकि उसके पहले दिन मैं स्कूल गया नहीं और मेरे को किसी ने बताया नहीं कि कॉपी चेक होगी। अब मैथ्स का पीरियड आते ही मेरे को कॉपी लेके बुलाई और रख के कॉपी कान को
अमेठी दे दी। और इससे पहले मैं डंडों से पीटा था, अब बारी थप्पड़ की। एक ही गाल पे 7 झन्नाटेदार थप्पड़ लगा और मैं गाल को छुआ तक नहीं, पर क्योंकि मैं अपने दोस्तों के सामने थप्पड़ खा लिया था तो आंखों में आंसू आ गए, पर टपका नहीं। तो अब मैं होमवर्क कंप्लीट करने लग गया। और इसी बीच स्कूल में ट्रेनिंग टीचर्स का एंट्री हुआ, जिसमें से एक टीचर मुझे बहुत प्यार करती थी, पर एक दिन उनके सामने मैंने किसी लड़के को पीट दिया जब स्कूल को अलविदा करने का उनका आखिरी सप्ताह था। लेकिन अपने ट्रेनिंग काल में उन्होंने बच्चों को डांटा, पर किसी पे हाथ नहीं उठाई। तो हुआ ये कि जब मैंने उनके सामने किसी पे हाथ उठा दिया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। तो अगले दिन से कुछ कहती थी तो मैं नहीं बोलता था, बस सवाल करके चेक करवाता था। तो उनके जाने का समय आ गया तो वह ये कि सभी लड़के लड़कियों को अपने पास बुलाकर फ़ोटो खींची, सेल्फी, पर मैं नहीं गया, बस चली गई। ऐसे करके हम 10वीं में आ गए और उस टीचर ने नंबर दिया था वो भी डिलीट कर दिया। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि वो किसी की भी लड़ाई होती थी दूसरों की तो दूसरों को कभी नहीं मारा था, पर उस टाइम मैं ज़रा नासमझ था। और इससे भी पहले जब मैं 7वीं कक्षा में था और पापा के साथ रहने लगा तो एक ऑफिसर जिस फ्लैट में मैं रहता था वहाँ रहने आए और मुझे देखकर बात करने लगे और अपने पास आकर पढ़ने के लिए बोलने लगे, पर मैं फ्री में किसी से नहीं पढ़ता था तो मैं टालता रहा। तो एक दिन मुझे अपने कमरे में बुला लिए जहाँ वो और उनकी वाइफ रहती थी। बोले, देखो मुकेश, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी हूँ और मास्टर डिग्री तक को पढ़ा सकता हूँ। देखो कंपटीशन की कितनी बुक्स हैं मेरे पास, 500-700 बुक थी। तुम मुझसे पढ़ लिया करो, शाम को मेरी वाइफ बिजी रहती है और मैं भी फ्री रहता हूँ। तुम चाहो तो अपने साथ के लड़के ले आओ और पढ़ो। तो 800 रुपये में उनके पास मैं 8 स्टूडेंट लगा दिया, जिनमें से 2 ने छोड़ दिया। अब मेरे को मिलाकर 7 रह गए और 1 साल तक पढ़े, पर इनका टीचिंग टेक्निक हाई लेवल का था तो खास फ़ायदा हमें नहीं हुआ और हम पढ़ते रहे। अब एक और ने ट्यूशन छोड़ दिया। 8वीं आते आते अब हम 6 बच्चे और पढ़ने लगे तो उनके पास तो सॉल्व कर लेते थे, पर रिवीजन ना करने के कारण भूल जाते थे। और हम 9वीं में आ गए। उनके घर पे खाना पीना सब खाते थे, मतलब उस ट्यूशन में हम बहुत एंजॉय किए। उनको 9वीं में किसी सरकारी काम के लिए पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ा तो उनकी वाइफ की देख रेख की जिम्मेदारी हम पे आ गई और मैं मेरा क्लासमेट परिवार को बताकर उनके ही यहाँ रहने लगे। दिन में आनंद और अनमोल अपने टीचर के वाइफ के साथ पढ़ते और बिजनेस एक गेम था वो खेलकर टाइम पास करने लगे। देखते देखते 25 दिन गुजर गए और हमारे टीचर वापस लौट आए और हमारे लिए समुद्री शंख का छल्ला लेकर आए तो ट्यूशन फिर से शुरू हुआ और हम पढ़ना शुरू कर दिए। और इस बार मैं अपने मजली मम्मी के 2 लड़कों को भी लगवा दिया तो 8 स्टूडेंट हो गए। मैं, मेरे 2 कज़न मनीष, अजीत, अनमोल, आनंद, मेरे से 1 क्लास सीनियर और मेरा क्लासमेट सुनील और रूपम की एक सहेली वर्षा। तो साल मस्ती में कटने लगा और मैं उनके सामने शेरो शायरी करने लगा। रूपम बहुत गरीब थी, वो घरों में काम करके गुजारा करती थी और वर्षा का बाप नहीं था, एक गोद लिया छोटा भाई था, पर उसके फूफा जी का उसकी माँ के साथ चक्कर था तो इनको शान से रखे हुए थे। और रूपम का माँ बाप दोनों बीमार और भाई छोटा मोटा काम करता था, पर हम लड़कों को किसी बात की कमी नहीं थी तो हमारा वर्षा के घर पे आना जाना हो गया टीचर के साथ। तो क्योंकि लड़कियां मेरी करीबी हुई तो मैं शेरो शायरी करने लगा। तो एक टीचर की वाइफ को
मार्केट जाना था। एक दिन टीचर की वाइफ को मार्केट जाना था। तो हुआ ये कि मुझे और सुनील को टीचर ने ऑर्डर दे दिया कि जाओ खरीदारी करा लाओ। अब मैं सुनील के घर गया। उसके घर पे बस वो उस अकेला था और उसके दोनों भाई ट्यूशन और माँ बापू काम पे। तो उसके घर में उसके बापू का दम पड़ा हुआ था, तो वो पैक लगा चुका था और मुझे बोला तू भी ले ले। मैंने कहा बना, एक मेरा बनाया एक अपना बनाया। उसकी माँ की आवाज़ आने लगी। बस हम बोतल में पानी डालकर जल्दी से पी लिए और टीचर की वाइफ के साथ जल्दी से पी लिए और गिलास को सिंक में डाल दिया और टैप चालू करके बंद कर दिया और टीचर की वाइफ के साथ बाजार गया, जहां मुझे रूपम अपनी माँ के साथ पीली सूट और सलवार में नजर आ गई। पर उसने हमको नहीं देखा, बस मैंने देखा पर आवाज़ नहीं लगाया। और इतने में इधर सुनील बाजार में ही उल्टी करके गिरने लगा। मैंने और टीचर की वाइफ ने उसको संभाला और मुझसे बोली कि नींबू खरीद ला, क्योंकि हम उनको दीदी बोलते थे। तो खरीद लाया और फोड़ कर उसको पिलाया। होश में हुआ तो उन्होंने उसको बहुत डांटे। मेरे बारे में तो उनको पता था और मुझे पीट भी रखी थी। जब पहली बार पता चला कि मैं गुटखा चबा रहा हूँ तो चप्पल फेंक कर मारी और गेट बंद करके तीनों दोस्तों से पकड़वा कर झाड़ू से पीट दी। तो उसको बहुत डांटी, तुम्हारे माँ बाप कैसे कैसे पालते हैं और तुम पढ़ने के जगह नशा में उतर गए हो। तो हम आ गए घर और मैंने एक शायरी लिखा। बड़ी कमाल लगती हो तुम पीली सूट और सलवार में, बड़ी कमाल लगती हो तुम पीली सूट और सलवार में, और कर देती हो हम जैसे आशिकों को घायल दिल्ली के सब्जी बाजार में। हाँ, कर देती हो हम जैसे आशिकों को घायल दिल्ली के सब्जी बाजार में। और मैंने 135 से 150 शायरियाँ लिख डाला 9th 10th के बीच में, पर सब खो दिया। पर ये एक याद रह गया। अब 10वीं आ गया और मैं एक बार फिर गांव गया। इस बार शादी मेरे मौसी के लड़के का था और मेरे खोए हुए मामा जो अपनी दिल्ली वाली बीवी सासू और बेटे बेटी से सब कुछ लुटवा कर भटक रहे थे। तो मेरे पापा और गांव के लोग ढूंढ कर ले गए और शादी करवा दिए। तो क्योंकि ज़्यादा पीते थे तो वो लड़की छोड़ गई। दूसरी तो तीसरी शादी थी तो मैं पहुंचा और उस कोर्ट मैरिज में शामिल हुआ और भाई के शादी में भी और आ गया 10वीं की पढ़ाई करने। तो उन्हीं टीचर से पढ़ते हुए 10वीं पास किया और उनके पास आना जाना रहा। पर 11वीं में ट्यूशन छोड़ दिए सभी लोग और किए पढ़ाई स्कूल से। और मैं स्कूल से आने के बाद एक पार्क में जाने लगा जहां बिहार के लोग कॉल ब्रेक खेलते थे ताश के पत्तों से। तो स्कूल से आने के बाद मैं वहां चला जाता था और स्कूल कम जाता, दिन भर टीवी देखता और सब स्कूल से आ जाते तो शाम को मैच खेलता था। ऐसे करके 11वीं पास हो गया और 12वीं में मुश्किल से आधा साल स्कूल गया होऊंगा, क्योंकि इस समय मैं बड़ा हो गया। अपने भाई बहन के ज़िंदगी की चिंताएं बढ़ने लगी कि मैं पढ़ लिया और मेरे भाई बहनों का क्या। तो मुश्किल हुआ। पर बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं गांव पहुंच गया और कल की पहली एग्ज़ाम है। तो आज शाम पटना से पहली बार ट्रेन पकड़ा और ट्रेन में नाक से ब्लीडिंग होते आया। तो थकान भी हो गई और अजमेरी गेट के जगह मैं उतरा पहाड़गंज साइड और वहां से ऑटो किया जो समय पे पहुंचा दिया। पर मैं ये पेपर छोड़ दिया, इच्छा न हुआ और अगले 5 दे दिया और रिजल्ट पास में आया और फिर मैं काम पे लग गया।
2-4 महीने घूमने के बाद काम पे लग गया। इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्समैन, जहाँ दुकान में और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्समैन के तौर पे लग गया। दुकान में अकेला चलाता था और इंस्टॉलमेंट के लिए ओनर को बुलाता था। 2017 की बात है जब मैंने 12th पास किया। 2016 का साल था और 2017 में मैंने SOL से पढ़ना शुरू किया। पहले 2016 में बिना एडमिशन लिए SSC की तैयारी में लग गया और देखा कि मेरे सवाल ठीक लग रहे हैं तो काम पकड़ा। मैथ्स इंग्लिश ट्यूशन पकड़ा और SOL से ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। इंग्लिश का ही पेपर छोड़ा था मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में, पर 2 महीना काम किया ही था कि जिस ट्यूशन में पढ़ने गया वहाँ की ओनर लेडी थी और जेंट्स बिहार का पंडित था, पर उनके ट्यूशन में पढ़ाने आते थे। तो मेरी मैम से बात हुई, शबा सैयद जिनका नाम था, तो उन्होंने कहा ठीक है 8 मार्च से आ जाना। 8 मार्च 2017 को ट्यूशन में दाखिला लिया और गया तो 3-4 स्टूडेंट थे मेरे और मेरे दोस्त के अलावा। वो 2nd या 3rd ईयर में था मेरा दोस्त। तो पहुंचा तो सबसे पहले मैम ने बढ़िया साफ गिलास में मुझे पानी ऑफर किया और बोली बैठ जाओ। देखा बच्चे 3-4 तो मैं बोल पड़ा मैम क्या आपके पास इतने ही बच्चे हैं? फिर क्या अगले दिन मुझे शाम के शिफ्ट में बुला ली। अब जिस समय सिर्फ लड़कियां आती थी तो हम टाइम से पहुंच गए और फिर लड़कियां आई 4 लड़कियां। अब अगले दिन से हमारा सुबह का शिफ्ट कर दी। तो मैं क्या बोलूं, पढ़ना तो था मुझे तो, पर मैम ने पूछ लिया बताओ मुकेश कोई पसंद आई तुम्हें? मैं क्या बोलता, मेरा दोस्त तो लड़कीबाज था, 4 में से 2 को तो जानता था, पर उससे कुछ नहीं बोली। फिर मेरे से पूछी और जैसे नाम ली मुझे लगा यह उसी लड़की का नाम है, तो मैंने हाँ कर दिया कि मुझे पसंद आई, पर ये नहीं कहा कि मुझे उसके साथ पढ़ा दो। पर मैंने मैम को 2 और स्टूडेंट दिया क्योंकि ट्यूशन ज़रा महंगा था हमारे लिए, पर सब्जेक्ट 800 रुपये पर मैं काम करता था तो मेरे लिए कुछ नहीं था और समय पे दे देता था। अब 4-5 दिन बाद वो लड़की, जब मैं मैम से कॉपी चेक करवा रहा था तो गेट पे अपना टाइम पूछने आ गई। 9th में थी तो उसकी तरफ नज़र पड़ते ही मैं सूखे पत्ते के तरह लहराते हुए मैम के साइड में स्टूल रखी थी उस पे बैठ गया और फिर बिजली की तेज़ी से उठा, पर वो चली गई और मैं पढ़ता रहा। पर यह नहीं कहा कि उसके साथ पढ़ूंगा। पर एक दिन मैम ने फिर से हम लोगों को साथ पढ़ाया तो हो गया नैन मटक्का। पर मैं मेरे जीवन में आने वाले भूकंप से अनजान था। मैं अपने जीवन में आने वाले भूकंप से अनजान था। तो ये दिन गुजर गया और मैं अलग बैच में पढ़ने लगा और फिर मैम से बात करके लड़कियों के बैच को ज्वाइन कर लिया। और मेरे दोस्तों के पास उस बैच के लिए समय नहीं था तो उन्होंने 1-2 महीने बाद ट्यूशन छोड़ दिया क्योंकि उनको बस मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आता था। तो उन्होंने ट्यूशन छोड़ दिया क्योंकि मैंने लड़कियों का बैच ज्वाइन कर लिया। और मेरे से कहते थे कि हम तेरी बात करवा देते हैं। मैंने मना कर दिया और काम से
काम से आ जाता टाइम निकाल कर पढ़ने। फिर मुझे उन्होंने जहाँ काम करता था 2 महीने काम करने के बाद प्रमोट कर दिया और सेल्समैन से कंस्ट्रक्शन में सुपरवाइजर रख दिया, जहाँ बैठकर मैं पढ़ता और देखता क्या और कितना यूज कर रहे हैं सब नोट कर लेता। ऐसे समय गुजरता क्या, मैं बस उस लड़की जिसका नाम लिपिका था ट्यूशन में तारता पर बात नहीं करता था। बियर पीकर भी गया, पर उस दिन कुछ बोलने में और भी ज़्यादा डर लगा। तो क्योंकि मैं डरपोक था तो सोचा अब इसको नहीं देखूंगा। बस मैं अपनी टीचर से बात किया करता था मैथ्स और इंग्लिश के, तो उसको देखना बंद कर दिया। तो बेंच हिलाने लगी तो नज़र डालना पड़ता था उस पर इस बीच मेरे ऑनर मुझे लालच देने लगे कि मैं तुम्हें इंग्लैंड भेज दूंगा, मेरी स्कूटी खाली पड़ी रहती है, ले जाओ। मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे उम्र की उसकी एक बेटी थी जो कि गूंगी थी। तो उसको शक हो गया कि कहीं ये किसी के चक्कर में तो नहीं है जाता है ट्यूशन। तो वो बोले बेटे तुम सुबह का शिफ्ट करा लो, पर मैं नहीं माना क्योंकि मैं उस लड़की को देखने के लिए छटपटाता था। तो उन्होंने कहा कि तुम सुबह नहीं पढ़ोगे तो काम छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है और छोड़ दिया। जब मैं काम करता था तो अपनी सिस्टर और 2 भांजियों को भी ट्यूशन लगवाया, पर काम छोड़ा तो उनका भी पढ़ाई छूट गया क्योंकि मेरे 12वीं पास करने के बाद मेरा परिवार दिल्ली आ चुका था। तो मैं पढ़ता रहा, पर वो लड़की एक दिन जब मैं उसको नहीं देखा तो क्लास में रजिस्टर फेंकी और भाग गई घर। तो क्योंकि मेरे ट्यूशन आने के बाद वो अपनी छोटी सिस्टर और 2 दोस्त को भी ट्यूशन में लगवाई थी। तो मैंने सोचा कि इसकी रजिस्टर लेकर जाऊंगा। इसके घर पर उसकी बहन छोटी थी पर हमसे हाइट में लंबी थी, वो ले गई। तो अब मैंने इससे बात करने का प्लान बनाया और एक दिन जैसे ये निकली वैसे ही पीछे में मैं भी निकला और पहली बार पर पीछे से जोर से आवाज़ लगाया नाम लेकर, लिपिका। मतलब उस लड़की का नाम था लिपिका। तो मैंने कहा लिपिका। वो अपने बहन के साथ जा रही थी, बोली बोलो क्या बात है। मैंने कहा मुझे आपसे दोस्ती करनी है। बोली चलते चलते बोली सोच के बताऊंगी। फिर अपने गली में घुस गई। ऐसे करके ताका झांकी में 2 महीने और निकल गए। तो मैं उसको ट्यूशन में रोज़ देने का प्लान बनाया, पर पॉकेट से रोज़ और चॉकलेट निकालना मतलब मेरे लिए तारा तोड़ के लाने के बराबर था। तो पैक करवा के रख लिया क्योंकि उस दिन ट्यूशन में मेरे पैर के घाव में बेंच से चोट लग गया। तो बहुत खून भी निकला मेरा। मैम ने कहा पट्टी करवा लो, तो करवा लिया। पर एक बार ट्यूशन छुट्टी मारकर रोज़ चॉकलेट लेकर जब वो पढ़ रही थी तो ट्यूशन में 8 स्टूडेंट थे, 3-4 लड़के और लड़कियां। मैं जाकर बोला लिपिका। उसने कहा कहो नजरें झुकाकर। पर इससे पहले कि मैं प्रपोज करता मैम बोल पड़ी मुकेश लिपिका क्या कर रहे हो। तो वो उठी नहीं, डर गई। मैं भी आ गया क्योंकि मैम डांट दी और मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। और फिर एक और बार ट्यूशन में घुसकर बोला लड़की का नाम लेकर, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इस बार भी मैम बाधा बन गई। तो अब मैं ट्यूशन के समय पे उसका इंतज़ार किया और वो पीछे देखकर अपने गली में घुस गई, जिसे मैंने इशारे की तरह लिया क्योंकि इससे पहले एक दिन संडे को मैं उसके घर पे गया था शाम 7 बजे। तो गेट नॉक किया तो उसकी बहन निकली। मैंने कहा लिपिका। तो
वो बुला लाई। नहीं, उसकी बहन निकली, बोली क्या काम, देखते ही अपनी बहन को बुला लाई। मैंने कहा लिपिका, तो वो बुला लाई। अब मैंने हाथ बढ़ाया, उसके घर में एक दो मर्द थे पर वो लोग नहीं निकले। जैसे कि कोई एक बंदा था गेट के पास ही बैठा हुआ, पर वो नहीं निकले। तो वो लिपिका को बुला लाई, तो इधर उधर चकुआई और हाथ बढ़ाया मैंने, तो वो भी हाथ बढ़ाई इधर उधर चकुआ कर। तो मैंने हेलो किया, बोली क्या काम है। मैंने कहा कि आई वांट योर नंबर। बोली आई कांट गिव यू। उसके घर में सब थे पर कोई नहीं निकला। तो मैं ओके आई एम सॉरी बोलकर आ गया। और उसके बाद ट्यूशन के समय पे खड़ा हो जाता और फिर पास में जाकर लिपिका मुझे आपसे बात करनी है, साइड में खड़ा करके मुझे कोई बात नहीं करनी। और वो कहती मुझे कोई बात नहीं करनी और चल पड़ी। और गली में घुसने के समय पीछे मुड़कर देखी। बस क्या था, मैं आए दिन सुबह उसका गेट नॉक करने पहुंच जाता था। बैठा मैं रसगुल्ले ले पहुंच जाता रसगुल्ले लेकर। तो पहले दिन यानी उसके घर पे मेरा दूसरा दिन उसकी माँ निकली। मैंने कहा, उसके माँ और पापा दोनों निकले। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि क्या हुआ। वो तो ट्यूशन में मुझे देख गई थी। मैंने कहा लिपिका, तो उन्होंने कहा क्लासमेट हो। मैंने कहा ट्यूशन मेट। उन्होंने आवाज़ लगाया लिपिका, नहीं लिपि, उसका निक नेम बुलाया लिपि। बोली मैं नहीं जानती। तो उसकी माँ कही वो नहीं जानती है, मैं चला आया। पर जब मैं वहाँ से गुजरता तो उसका गेट खुल जाया करता था। तो मैं उसके घर फिर गया और इस बार उसकी माँ निकली। मैंने कहा माँ, तो हंगामा करने लगी। तो फिर आ गया, तो गली में भीड़ लग गई। फिर मेरे को वापस कर दी। पर न जाने क्या चाहती थी कि जब मैं गुजरता वहाँ से तो गेट खोल दिया करती थी, तो मैं पहुँच जाता था। तो एक बार फिर गया, चौथी बार गेट नॉक किया, खोले तो उसके माँ पापा निकले। तो मुझे अंकल आंटी कहना पसंद नहीं था, तो मैं माँ पापा बोला। और इस बार मेरे को डांटे और बोली रुक जा, मैं तैयार हो रही हूँ। तो मैं खड़ा रहा और फिर वो और पड़ोस की एक आंटी बोली चल अपना घर दिखा। तो मैं आगे आगे चला और वो पीछे पीछे आई। बोली माँ को बुलाने के लिए। तो हम तो गरीब थे, बात करके चली गई। मेरे घर में किसी को बुद्धि नहीं खुली कि उनको अंदर बिठाकर चाय पानी पूछा जाए। वो मेरे घर पे 3-4 बार आए, पर उसके पापा भी आए। पर जिस दिन उसके पापा आए तो मेरे पापा बात करने के बजाय भाग गए और किसी ने कभी बिठाया नहीं। हंगामा हो गया क्योंकि उनके पास जाकर मैं बोलता था कि मैं आपकी बिटिया से प्यार करता हूँ। लड़की भी नाबालिग थी। तो जिस दिन उसके माँ पापा दोनों आए मुझे लेकर, उस दिन पड़ोस की एक आंटी मुझे बोली कि क्यों जाता है तो मैं बोला मेरा उनसे लगाव है और आपसे होगा तो आपका भी गेट खटखटाऊंगा। तो लिपिका के पापा ने मुझे 4 जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और पूरा गली देखते रह गया। पर न जाने क्यों मेरे वहाँ से गुजरने पूरा गली देखते रह गया। और उसकी माँ आई उस दिन देरी से। तो इस थप्पड़ लगने के बाद उसकी माँ भी गली में उपस्थित हो गई मेरे घर के पास। तो जैसे ही आई फिर मेरे को डांटने लगी और क्या कही कि कुछ मिसाल देने लगी। तो मैंने उस मिसाल का सही अर्थ बताया उनके सामने तनकर। और
पर न जाने क्यों मेरे वहाँ से गुजरने पे वो अपना गेट अभी भी खोलते थे, तो मैं हिम्मत करके उसके घर जाता रहा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक मैं इस कहानी का अंत कर रहा हूँ। कहानी मेरी अपनी का भाग 2। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो कृपया आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट भाग 3 में, मेरी कहानी मेरी अपनी के भाग 3 में। तो जल्दी मिलेंगे। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी हमें सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे, तो इस कहानी का तीसरा भाग मैं आपके सामने उपस्थित करूँगा। नहीं तो ये कहानी मैं थोड़ा देरी में लाऊंगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग सभी खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं कहानी मेरी अपनी के भाग 3 में।